बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। तमाम दोस्तों और अहबाब को दिल की गहराइयों से और खुलूस से दिल से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की वीडियो हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की शहादत मुख्तसर वाक़या बयान करने जा रहा हूँ। एक दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चची उम्मा फजल बड़ी घबराई हुई परेशान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आई। बोलने को तबीयत नहीं चाह रही, जान पर जबर करके उन्होंने कहा, मैंने एक ख्वाब देखा, बड़ा भयानक ख्वाब। मैंने देखा कि आपके जिस्म का एक टुकड़ा काटा जा रहा है और वो कटा हुआ टुकड़ा मेरी गोद में रखा हुआ है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और फरमाया, उम्मे फजल मत घबराओ, ये ख्वाब कोई खतरनाक नहीं है। अरे इसकी ताबीर ये है कि मेरी बेटी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के यहाँ एक बेटा पैदा होगा जो तुम्हारी गोद में खेलेगा। कुछ ही दिन के बाद इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ लाए और वाकई वो उम्मे फजल के गोद में खेले। यही उम्मे फजल इस रवायत को बयान करती है जो हमारे यहाँ सही कुतब में मौजूद है कि हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में हैं और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंखों से अश्क का सिलाब जारी, हजारों कतार आंसू निकल रहे हैं। पूछा गया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरियत तो है? नवासी का पैदा होना, आपकी जलवाह गर होना, ये तो खुशी का मौका है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ बात यह है कि अभी अभी जिब्रील अमीन आए और उन्होंने मुझे इत्तला दी कि आपके नवासे को आपकी ये उम्मत शहीद कर देगी। और एक रवायत यह है कि हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ारो कतार रो रहे हैं। और मैं सलमा आए, कहा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये क्या मामला है? ये तो खुशी का मौका है। फरमाया, अभी अभी जिब्रील अमीन आए और कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे को करबला में शहीद कर दिया जाएगा और जिब्रील अमीन ने मुझे इस जगह की मिट्टी भी ला कर दी। हजरत उम्मे सलमा ने उस मिट्टी को महफूज रखा और शहादत के बाद के वाक़यात में है कि जिस दिन हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शहीद हुए, ये मिट्टी उसी दिन सुर्ख हो गई थी। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के शहीद होने के वाक़ात इतने मशहूर थे कि सारे सहाबा किराम को मालूम था कि हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शहीद होने वाले हैं। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भी मालूम था कि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शहीद होने वाले हैं। उनकी वालिदा माजिदा को भी मालूम था कि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शहीद होने वाले हैं। ताज्जुब की बात तो ये है कि इस अनवान की तमाम किताबें आप पढ़ ले, सब में है कि ये शहीद होंगे, ऐसा तड़पेंगे, ये होगा, वो होगा, जमीन कौन सी होगी, कौन लोग ऐसा करेंगे। तमाम बातें आपको किताबों में मिलेगी, लेकिन कभी आपको ये नहीं मिलेगा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की हो कि अल्लाह इस हादसे से इनको बचा ले। नहीं, कभी ये दुआ नहीं की, बल्कि दुआ किया कि सीने पर हाथ मार कर कहते हैं, ए अल्लाह हुसैन को सब्र और इस्तिकामत और अजर अता फरमा, क्योंकि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जो मुकामात मिलने वाले थे वो इसी रास्ते से मिलने वाले थे। अब आए इनकी शहादत का सबब क्या बना, इसका मुख्तसर जायजा। सन 60 हिजरी उमश्क में हजरत अमीर माविया का विसाल होता है। आपके विसाल के बाद यजीद तख्त हुकूमत पर बैठा। इसने बैठने के बाद अपने लोगों को इधर उधर भेजा और मदीना मनौरा में ये खबर भेजी कि अहल मदीना से यजीद के हक में बैत ली जाए। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मालूम था कि ये वाक़या होने वाला है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमरू, हजरत अब्दुल्ला इब्ने हंजला, खुद हजरत इमाम हुसैन और तमाम अकाबिर सहाबा कराम ने इस फितने से बचने के लिए मदीना मनौरा छोड़ दिया। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने तमाम अहले खाना को जमा करके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुज़ारपुर अनवार पर हाजिरी दी और रुखसत की इजाजत चाही और ये सोच कर के अब मैं बकिया जिंदगी मक्का में गुजार दूंगा। आपने हाजिरी के बाद मदीना छोड़ दिया
اور مکہ مکرمہ تشریف لے آئے۔ امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے۔